वो जरूर बोले। आदरणीय डॉक्टर मल्लिका सक्सेना मैम। नमस्कार। आदरणीय अमित राय सर, शमा मैम और सभी प्रतिष्ठित लोग जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, मेरा परम सौभाग्य कि आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। मैं हिंदी में ही बोलती हूँ, मेरे ख्याल से हमारे शहर की यही अच्छी भाषा है। मैं डॉक्टर मल्लिका सक्सेना हूँ, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर हूँ। और क्या ही कहूँ अपने बारे में, एक छोटा सा सपना था मेरा कि मैं दिव्यांग बच्चों के लिए 20 साल पहले से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑडियो बुक्स बना रही थी। एक घटना थी जिसने मुझे ये काम करने के लिए प्रेरित किया। साल था 2006-07 का और 7 बच्चों को एडमिशन मिला था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। रूपरेखा मैम आप जानते होंगे, काफ़ी प्रतिष्ठित महिला है, विदुषी हैं और पहली वाइस चांसलर थी, वुमेन वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो एक दृष्टिबाधित बच्चे को जो मेरा लेक्चर दोहरा रहा था उसको याद करने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, मैंने डांट दिया। वो बात मेरे दिल को छू गई। तब से मैं ऑडियो बुक्स बना रही हूँ और इस समय मैं राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में ब्रेल और ऑडियो वीडियो सेल की इंचार्ज हूँ। संक्षिप्त में अपनी बात आपके समक्ष रख रही हूँ। हम अपने विश्वविद्यालय में, सर हमारे सामने है, क्या ही कहूँ सर के सामने, हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। अर्थात हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं। और हमारे माननीय वाइस चांसलर सर की अध्यक्षता में, सर की प्रेरणा से हम ये प्रयास करते हैं। हमारे चार प्रकार के छात्र हैं। विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, मेंटली रिटार्डेड है और इन सभी बच्चों को ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड है। इन सब बच्चों को अलग अलग तरह से हम पढ़ाते हैं। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको हम ऑडियो बुक्स के माध्यम से शिक्षा देते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको साइन लैंग्वेज से देते हैं। ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड जो थे उनको एनकरेज करते हैं कि उस इम्पेयरमेंट के होते हुए भी आगे बढ़े। हम अपने ऑडियो वीडियो सेल के द्वारा, ये मैंने अपने पिता की स्मृति में 1 साल पहले एस्टैब्लिश किया है। अब ईश्वर की कृपा से मैं नमन करती हूँ अपने संस्कृत टीचर को, जिनका नाम नहीं याद, जिन्होंने स्कूल में मुझे पढ़ाया था और वो कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं जो उन्होंने सिखाई थी। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पातुत्वाम, पातुत्वाद धनाद आपनोति, धनाद धर्मम सदा सुखम। तो वो कुछ लाइनें जो मेरे संस्कृत टीचर ने सिखाई थी, उनसे प्रेरित होकर, अपने पिता से प्रेरणा प्राप्त कर मैंने ये चुना कि मुझे भी समाज को कुछ योगदान देना चाहिए। तो आज 20 वर्ष हो गए हैं मैं ऑडियो बुक्स बना रही हूँ। ईश्वर की कृपा से, सर की प्रेरणा से हमारी 24 ऑडियो बुक्स हैं और 1 साल पहले हमने ऑडियो वीडियो लैब बनाई है राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और हमने सिर्फ 11 महीने में 7 पुस्तकें बनाई हैं, ऑडियो बुक्स, जिनको बनाने में दिव्यांग छात्रों ने मदद करी है। दृष्टिबाधित छात्र, श्रवण बाधित छात्र, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड छात्र, ये स्वयं इन पुस्तकों के निर्माण में मदद करते हैं। ये पुस्तकें निःशुल्क हैं। आने वाले समय में ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको बोलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा स्वयं का, हमारे विश्वविद्यालय का, सर आपके समक्ष क्या ही कह सकती हूँ, सर के सामने सूरज को दीपक दिखाना होगा। हम सब का ये ध्येय है, हमारा यह मानना है कि जो बच्चे हैं इनको दिव्यांग कहा गया है। तो हमने अपने जो ऑडियो वीडियो सेल है, हम डिजिटल क्रांति का समर्थन कर रहे हैं माननीय मोदी जी की। और ये जो पुस्तकें हमने निर्माण की, जिन 7 पुस्तकों को मैंने आपको बताया जो 1 साल में हमने बनाई, उसमें से एक विशेष उपलब्धि है, हमने ब्रेल में वर्ल्ड की एटलस बनाई। ब्रेल में वर्ल्ड की एटलस बनाई है। इसको मेरी सहयोगी, मेरी को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अपर्णा ने बनाया है दृष्टिबाधित छात्रा की मदद से। एमए की दृष्टिबाधित छात्रा की मदद से ब्रेल में बनाई गई है और उसमें ब्रेल में ही लिखा गया है और उसको नॉर्मल भाषा में भी लिखा गया। दृष्टिबाधित और नॉर्मल छात्र दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो साइन लैंग्वेज में देश की पहली पुस्तक शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में हमारे द्वारा 1 महीना पहले
YouTube पे अपलोड कर दी गई। उसका पहला भाग अपलोड किया गया क्योंकि हम चाहते थे ये क्रेडिट हमारे विश्वविद्यालय को और हमारे छात्रों को जाए। इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। हमारी 10 वर्षीय योजना है। हमारा नारा है, सुन लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। हमारा नारा है, बलहीन नहीं बलशाली है। मैं दोहरा रही हूँ, बलहीन नहीं बलशाली हैं हम, दिव्य शक्ति वाले। रिपीट कर रही हूँ, बलहीन नहीं बलशाली हैं हम, दिव्य शक्ति वाले हैं। दिव्यांग जन कहा गया। हम यानी दिव्यांग छात्र, चाहे दृष्टि बाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो, चाहे ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड हो, हमारे पास अगर एक इंद्री नहीं है तो क्या हुआ? हमारे पास बकाया इंद्रियां है। जैसे कहते हैं ना, 1% कुछ नहीं है तो 99 तो है। हम अपनी बाकी इंद्रियों के बूते पे वो कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ये हमारा दावा है। समाज के हर मुद्दे पर, हर प्रॉब्लम पे या कहीं भी जागरूकता लानी, हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं। सर स्वयं, मैं स्वयं, हमारे बाकी टीचर्स, हमारे वाइस चांसलर सर, हम बच्चों की सहभागिता कराते हैं, उनको बुलवाते हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते वो अपने ऑडियो मैसेजेस देते हैं। जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपने मैसेजेस रिले करते हैं। जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड है वो 20-20 किलोमीटर व्हील चेयर पे चलकर समाज के मुद्दों पे भागीदारी देने जाते हैं। अभी एनिमल राइट्स पे अनेकों बार प्रदर्शन हुए, हर एक में हमारा विश्वविद्यालय गया है। हमारा ये मानना है कि हम सब शिक्षण संस्थाओं को जोड़ेंगे, शिक्षण संस्थाओं को, युवाओं, ये जितनी बच्चियां अभी आई थी, इनको देखकर जो प्रेरणा मिली थी, क्या ही कहूँ मैम आपके लिए। मैं आपके बोल नहीं पाई, मौका नहीं ले पाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, क्या आप हमारे उन बच्चों को जो बोल और सुन नहीं सकते, क्या आप उनको भी प्रेरणा या ट्रेनिंग दे पाएंगे? क्योंकि जो दृष्टि बाधित है वो तो नहीं सीख पाएंगे। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो देख तो सकते हैं। शायद ये कला, ये कारीगरी सीख कर वो कमाने योग्य बन जाए। क्योंकि सर मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा खाली हमने किताबी ज्ञान को हासिल करना नहीं है। शिक्षा अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बताना है। मेरे ख्याल से मैम जो इतना सब कुछ बोल रही थी उसमें एक मैसेज कन्वे कर रही थी वेरी स्ट्रांगली, यू बी स्ट्रांग ऑन योर फुट। करेक्ट मैम? आप अपने पैरों पे दृढ़ता से खड़े रहे, बस चल निकले। एक पत्थर तो जोर से मारो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। यही तो आप कहना चाह रही थी। तो मैम मैं चाहूंगी सर हमारे समक्ष है, कभी आप हमारे विश्वविद्यालय आए और हमारे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो ये हमारे विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, इंक्लूसिव एजुकेशन, और दिव्यांग छात्रों की मदद से हम समाज में एक क्रांति लाना चाहते हैं और यह मैसेज देना चाहते हैं कि एक इंद्री भले ही ना हो, हम सब कुछ करने में सक्षम है। इसीलिए हमें दिव्यांग कहा गया है। दिव्यांग, दिव्य है अंग, मेरे अंगहीन नहीं कहा गया, दिव्यांग कहा गया है। दिव्य दृष्टि है, दिव्यांग है हम कर सकते हैं। इस भावना के साथ हमें ये दिया गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। महिलाओं के साथ उन सभी पुरुषों को भी नमन जो हमारे इस आगे आने में, हमारी इस तरक्की में हमें हौसला देने में, चाहे पिता के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे सर जैसे हमारे सीनियर्स या प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में हो, जो सदा हमें एनकरेज करते रहते कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। बस आपके ये कुछ शब्द आप सभी के, आप चाहे पुरुष होने से क्या हुआ, जैसे स्त्री की कामयाबी के पीछे पुरुष है, पुरुष की कामयाबी के पीछे स्त्री है। शमा मैम ने क्या खूब कहा कि सबके अपने अपनी क्वालिटीज हैं, अपने अपने दायित्व है। इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। ये मिलजुल कर ही मिली जुली सी सरकार है जो विश्व को चलाती है और कामयाबी के लिए उत्तरदायी होती है। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि शमा मैम की तरह मैं भी आशीष की टीचर रही लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आशीष हमारा गौरव है, दिख नहीं रहा है मुझे, जहाँ भी है उनको बहुत सारा आशीर्वाद, वो सदा ऐसे आगे बढ़ते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।